ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? और ये हमारी डेयरिंग दुल्हन की जोरदार तालियां। डेयरिंग दुल्हन। अरे क्या बताऊं बेटा, आज के कारनामे के बाद मैं तो तुम्हें नूरे अख्तरी के खिताब से नवाजना चाहता था, लेकिन हमारे छोटे साहबजादे रूहान मियां को लगा कि ये बड़े पुराने जमाने का खिताब है, तो इन्होंने रखा है नए जमाने का डेयरिंग दुल्हन। दुल्हन, ये तुम्हारे लिए। और मैंने जो सुना है ना कि तुमने कितनी बहादुरी से उस बदमाश को गिरफ्तार करवाया, तो मेरे मन में है ना एक ख्याल आया कि तिजोरी की चाबी मैं तुम्हें दे देती हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अंजुम बानो जज्बात में इतना भी नहीं बहना चाहिए। खुदा खैर करे, कहाँ मैंने सोचा था कि अकेली घर से बाहर जाने के लिए इस दुआ की बैंड बजाएगा हैदर, लेकिन यहाँ पर तो सोने की अंगूठियां दी जा रही है। तो क्या हो गया अम्मी? वो अंगूठी आपको चाहिए थी क्या? मुझे कोई खैरात नहीं चाहिए इन लोगों से। मैं तो बस अपने गाल पर पड़ा वो चाटा अब तक भूली नहीं हूँ। हीना और दुआ को उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी दुल्हन? अपनी जान पर खेलकर तुमने हमारा फर्ज अदा किया है। कैसा फर्ज? गजल और उसके खानदान के हम गुनहगार हैं। दुआ मेरी आखिरी उम्मीद है गजल के साथ हुई नाइंसाफी को इंसाफ दिलाने के लिए। अगर तुम इस तरह से टूट गई ना, तो वो राज जो हमने परसों से सबसे छुपाए रखा था वो सबके सामने आ जाएगा। और ये मत भूलना कि दुआ भी अभी आधा सच जानती है। अरे ऐसे गुंडे मवालियों को पुलिस में पकड़वाना हम सबका फर्ज ही तो है। जी देख रही हूं मैं कैसे राहत साहब ने बात ही बदल दी। इसका मतलब हीना जो राज छुपा रही है, मियां भी उसके साथ है। तुम क्यों वहां खड़ी खड़ी मुंह बना रही हो? एक दिन दुल्हन की तारीफ कर दी तो क्या हुआ? सारे शेर तो तुम्हारी खूबसूरती पर ही लिखता हूं ना मैं। खुदा खैर करे, आप भी ना बच्चों के सामने कुछ भी कह देते हैं। बाजी क्या बात है! आपका डेयरिंग दुल्हन वाला रूप देख के ना, अब तो मैं भी डेयरिंग मुमताज बनकर अपने मोहल्ले का जो इरफान है ना, आपको बताया था, उसकी कम्बल कुटाई करूंगी। वो तो तुम्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी मम्मा, क्योंकि जो औरत घर जोड़ सकती है, अगर उसके घर की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसका सर भी फोड़ सकती है। बताइए। हैदर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए मीठा बनवाया, आओ बैठो खा लो। नहीं अम्मी, दरअसल क्या है कि तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, आराम करूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। क्या बात हो गई? मैं ठीक हूँ, चलता हूँ। अरे दुल्हन! हैदर, हैदर मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ, आपका सर दर्द तुरंत चला जाएगा। नहीं दुआ, तुम सबके साथ एंजॉय करो, मैं
थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हैदर पर दुआ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ एंजॉय करो। ओके? आप मेरे साथ खुशी मनाने के लिए नहीं होंगे? वो खुशी ही कैसी जो मैं आपके साथ बांट ना सकूं। बाजी, बाजी ये बताइए आपने उस इकबाल की कैसे कुटाई की? आपने फाइट मारी कि नहीं? बताओ, हम सबको सुनना है। बच्चों, दादी को तो भूल ही गए। हीना, मैं जानता हूं जो सालों पहले हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है। बैठो। आज मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने से निकल रहा था और फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। वो तो भला हो इस बच्ची का जो गजल के बुरे वक्त में उसकी हिफाजत करके हमारी शर्मिंदगी थोड़ी कम कर रही है। मारो 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 मारो। 25 साल हो गए इस बात को, मगर ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। हैदर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपका सर दर्द हो रहा है ना? पर मैं क्या करती? उस आदमी ने गजल का जीना हराम कर रखा था और आपसे दुश्मनी ले रहा था। उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। हैदर, आज सब मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, पर आपको पता है असली तारीफ के हकदार तो आप हैं, क्योंकि आप ही जिनकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली है। हेलो गजल, बहुत रात हो रही है और हैदर सो रहे हैं। सुनो, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इकबाल जेल में है, तुम आराम से सो जाओ, हम कल बात करते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज तुम्हें कुछ नहीं हुआ दुआ, लेकिन अगली बार का क्या भरोसा? तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? गजल से ये तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करती रहेगी। उसे तुमसे और इस खानदान से हमेशा के लिए दूर करना होगा मुझे।